नमस्कार। क्लास 10 के प्रॉब्लम के लिए पर आपका स्वागत है और 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम सॉल्व कराए जा रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टली फाइंड हाइट ऑफ द टावर। इसका मतलब ये है कि आप ग्राउंड के एक पॉइंट से जो आपकी बिल्डिंग है उसको आप देख रहे हैं और यहाँ पर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर जो कि फिक्स किया गया है 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग पर। ये बिल्डिंग है हमारे पास ये, और इस बिल्डिंग के ऊपर ये हमारे पास एक ट्रांसमिशन टावर है। बिल्डिंग ये, और हमारे पास बिल्डिंग जो है वो 20 मीटर हाइट की है बिल्डिंग, और इसके ऊपर ये ट्रांसमिशन टावर है जिसको हम एक फिक्स पॉइंट से देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। तो जब हम यहाँ पर ट्रांसमिशन टावर के टॉप को देख रहे हैं, एक बार ये टॉप को देखा जा रहा है और एक बार आप इसी ट्रांसमिशन टावर के बॉटम को देख रहे हैं। ये टॉप है और ये टावर का बॉटम, मतलब नीचे का हिस्सा, ये देखा जा रहा है। जब आप इस बॉटम को देख रहे हैं तो यहाँ पर 45 डिग्री एंगल बन रहा है, एलिवेशन एंगल। और जब आप उसी के टॉप को जब देख रहे हैं तो ये वाला जो एंगल है एलिवेशन एंगल वो 60 डिग्री का बन रहा है। ये वाला एंगल यहाँ से कोई पर्सन एब्जॉर्ब कर रहा है, ये इस तरह से। अब इसका लेवल करते हैं यहाँ पर हम ए बी सी और ये डी, और ये 90 डिग्री एंगल है, राइट ट्रायंगल रहते हैं सब। अब आपको इसमें कुछ परपेंडिकुलर की वैल्यू मालूम है और दो ट्रायंगल बन रहे हैं हमारे पास, उन दोनों में बेस कॉमन है, इसलिए परपेंडिकुलर और बेस से संबंधित फार्मूला यूज होगा tan थीटा। tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला फार्मूला यूज करेंगे हम। तो यहाँ पर आपको गिवन में लिख देंगे आप, गिवन आपकी हाइट ऑफ बिल्डिंग BC इक्वल 20 मीटर और हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर AB फाइंड करना है। और दो एलिवेशन एंगल आपको दिए गए हैं यहाँ पर D पर, एलिवेशन एंगल्स एंगल्स 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। इसके बाद ये क्वेश्चन मार्क है, अब ये सॉल्व करते हैं हम। तो सॉल्व करने के लिए आपका प्रॉब्लम में पहले आप BCD ट्रायंगल देख लीजिए। इन ट्रायंगल BCD tan 45 डिग्री परपेंडिकुलर
BC और बेस DC। tan 45 वाली 1, BC आपको 20 मीटर है और DC फाइंड करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, DC इक्वल 20 मीटर। इसके बाद इन ट्राइंगल ACD tan 60 डिग्री और परपेंडिकुलर हो जाएगा इस बार AC, जबकि बेस हो जाएगा DC। tan 60 की वैल्यू √3। AC आपको दो पार्ट में मालूम है, AB + 20, तो AB + 20 और DC अभी आपको मालूम हो गया है 20 मीटर। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको AB + 20 इक्वल 20 √3 और इस तरह से AB मिल जाएगा आपको 20 √3 - 20 मीन्स 20 कॉमन और ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर। ये आपको आंसर AB ट्रांसमिशन टावर की हाइट प्राप्त हो जाती है। ये प्रॉब्लम हो गया। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में a statue 1.6 meter tall stands on the top of pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of top of statue is 60 degree and from same point the angle of elevation of the top of pedestal is 45 degree. Find the height of pedestal। मतलब आपको यहाँ पर एक पेडेस्टल दिया गया है जैसे ये, और इसके ऊपर एक स्टैच्यू रखी हुई है। ये एक स्टैच्यू है हमारे पास और ये पेडेस्टल हो गया जिस पर कोई चीज़ रखी जाती है, वो पेडेस्टल हो गया और उसके ऊपर एक स्टैच्यू है। और एक पॉइंट से ही हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो जबकि स्टैच्यू 1.6 मीटर है, इस बार 1.6 मीटर। पिछला क्वेश्चन में आपको ये हाइट दी गई थी और ऊपर की हाइट फाइंड करना था। इस बार आपको ऊपर की हाइट दी गई है, स्टैच्यू की हाइट दी गई है और पेडेस्टल की हाइट फाइंड करना है आपको। और एक ही पॉइंट से आप यहाँ पर इसको देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का एंगल बनता है पॉइंट पर, और सेम पॉइंट पर 45 डिग्री का ये एंगल बन रहे हैं इस तरह से, एक ही पॉइंट से इस तरह से। तो ये 45 डिग्री और ये जो एंगल बनेगा ये 60 डिग्री इस तरह से। A, B, C और D ऐसा लेबल कर दिया आपने। हाइट ऑफ स्टैच्यू AB क्वेश्चन मार्क, और जबकि हाइट ऑफ स्टैच्यू आपको दिया गया, हाइट ऑफ स्टैच्यू 1.6 मीटर सॉरी, और हाइट ऑफ पेडेस्टल BC ये फाइंड करना है, जबकि एलिवेशन एंगल्स हमको एक ही पॉइंट पर दो वैल्यू दी गई है, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। यहाँ पर भी आप ट्रायंगल पहले नज़दीक वाला देखेंगे। पहले ये एंगल BCD, फार्मूला ये रहेगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू दी गई है कुछ और बेस आपको
कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, ये छोटा ट्रायंगल BCD में और ACD ट्रायंगल दोनों में कॉमन है DCD यहाँ पर कॉमन है बेस, इसलिए हम tan थीटा फार्मूला यूज़ करेंगे। यूज फार्मूला tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो पहले इन ट्रायंगल BCD, तो tan 45 परपेंडिकुलर BC और बेस CD, इसकी वैल्यू 1। BC अभी आपको नहीं मालूम है, जबकि CD भी अभी कॉमन है, नहीं मालूम। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे BC इक्वल CD, ये नंबर 1। फिर इसके बाद आप इन ट्रायंगल, यहाँ देखते हैं आप, इसके आगे इन ट्रायंगल आपका ACD इसमें देख रहे हैं, और tan 60 डिग्री और परपेंडिकुलर हो गया AC बेस CD। tan 60 की वैल्यू √3 और AC आपको यहाँ पर 1.6 प्लस CD लिख देंगे, और अपान में AC जो है 1.6 प्लस BC, ये प्लस BC, और CD की जगह भी आप BC लिख सकते हैं, क्योंकि फ्रॉम 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 BC इक्वल 1.6 प्लस BC, और यहाँ पर √3 BC माइनस BC और 1.6 BC कॉमन निकलेगा, तो √3 माइनस 1 और यहाँ 1.6, और इस तरह से सॉल्व करने पर BC इक्वल 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, BC इक्वल 1.6, √3 माइनस 1 ट्रांसलेशन कर लीजिए आप, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 1.6, √3 प्लस 1, और यहाँ a माइनस बी a प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, और 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 2, और ये कैंसिल होगा 0.8, और इस तरह से आपको आंसर मिल जाएगा BC, जो कि हाइट ऑफ पेडेस्टल कहलाएगी 0.8 और ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। इस तरह से ये आपका आंसर सॉल्व हो जाता है। इसके बाद एक्सरसाइज 9.1 का ही क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें 2 पोल्स हैं जो इक्वल हाइट के हैं। ये रोड के दोनों ओर हैं, एक साइड या फिर दोनों एक साइड भी हो सकते हैं, ऐसा बताया गया है। और इन दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस 80 मीटर है, और किसी बीच में रोड के बीचों बीच कहीं पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से दोनों पोल के टॉप का जो एलिवेशन एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री और 30 डिग्री बताया गया है। तो हमको पोल की हाइट फाइंड करना है, और साथ में उस पॉइंट से जो बीच में कहीं पॉइंट है उसकी पोल से क्या डिस्टेंस है ये भी बताना है। तो यहाँ पर आपको ये बीच में कहीं पर ऐसी रोड, चौड़ी रोड है इस तरह से, और इस रोड के एक साइड यहाँ पर भी पोल लगा हुआ है और एक पोल यहाँ पर भी है, दोनों की हाइट सेम है AB CD, और इस दोनों पोल के बीच का जो वाइड है वो 80 मीटर वाइड है, 80 मीटर की चौड़ाई है यहाँ पर। और यहाँ कहीं पॉइंट है
बीच में ना होकर कहीं एक साइड है पॉइंट, यहाँ से ऑब्जर्व किया जा रहा है। ये मान लो P पॉइंट है, और P पॉइंट से इधर के लिए एलिवेशन एंगल 60 डिग्री और इधर के लिए एलिवेशन एंगल 30 डिग्री बन रहा है। ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आपको ये हाइट भी फाइंड करना है और ये डिस्टेंस फाइंड करना है अलग अलग। तो यहाँ पर इक्वल हाइट पोल्स ए बी इक्वल सी डी क्वेश्चन मार्क है अभी, और वाइड ऑफ द बिटवीन पोल्स के बीच की जो वाइड है वो BC इक्वल 80 मीटर है। बीच में P कहीं पॉइंट है, और इस तरह से हमको BP भी क्वेश्चन मार्क है और CP भी क्वेश्चन मार्क है, और एलिवेशंस एंगल्स मतलब हिंदी में उन्नयन कोण कहते हैं। एलिवेशन एंगल्स ऑन P आपको 60 डिग्री एंड 30 डिग्री दिया गया है P पर। अब हमको जब सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर फाइंड करना है, और बेस से कुछ वैल्यू दी गई है, इसलिए हम tan थीटा का ही फार्मूला यूज़ करेंगे। tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इन ट्राइंगल पहले आपका ABP, तो इसमें tan 30 डिग्री tan 60 डिग्री है ABP में। पहले tan 60 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर AB और बेस BP। आप A जो हाइट है इसको आप अभी H भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास tan 60 की वैल्यू हो जाएगी √3, और H और BP अभी फिलहाल नहीं मालूम। सॉल्व करने से BP इक्वल H अपान √3, BP यहाँ चला जाएगा और √3 इससे आएगा। इसको अल्टरनेंडो कहते हैं, प्रोसेस अल्टरनेंडो, हिंदी में एकांतर अनुपात के प्रोसेस से करते हैं। फिर आपका इन ट्राइंगल इधर जैसे ABP था, यहाँ पर DCP, tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर CD, और बेस है हमारे पास CP। तो CD H हाइट के रूप में, और CP अभी नहीं मालूम। tan 30 की वैल्यू 1 अपान √3, और ये H अपान CP क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CP इक्वल H √3 ये हो जाता है। इसके बाद ये वैल्यू में ये आपकी वैल्यू आ गई BP इक्वल H अपान √3 और CP इक्वल H अपान ओनली H √3। अब हमको मालूम है कि BC इक्वल दिया गया है 80 मीटर। BC मतलब BP प्लस CP इक्वल 80 मीटर, जबकि BP आपको मालूम है H अपान √3 और CP है H √3। इसके अपान 1 कर लीजिए आप, √3 एलसीएम, तो H और क्रॉस करेंगे तो ओनली 3 आएगा, √3 3, H इक्वल 80 मीटर।
और इस तरह से 4h अपान √3 और ये 80 मीटर। तो सॉल्व करने से h इक्वल 80 इंटू √3 अपान 4, ये 20, तो h इक्वल 20 √3 आ गया है। ये वैल्यू आ गई। h इक्वल हाइट आ गई आपकी, हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल, दोनों हाइट बराबर है इसलिए 20 √3 मीटर। अब यदि हमको हर एक का डिस्टेंस निकालना है तो BP इक्वल आपको मालूम है h अपान √3 और h की वैल्यू मालूम है 20 √3 और ये √3 है, √3 से √3 कैंसिल, तो 20 मीटर। अब CP निकल आएगा आसानी से, CP मतलब BC माइनस BP, तो 80 माइनस 20 और ये 60 मीटर आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो CP भी फाइंड हो गया, BP फाइंड हो गया और हाइट भी फाइंड हो गई। इस तरह से प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो जाता है। इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।